बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा गणित का जादू सिखाऊं जिसको सीख करके आप एक साथ अधिक से अधिक लोगों के मन में क्या चल रहा है, यानी कि आप उनके दिमाग को पढ़ सकें। तो वैसा ही एक शानदार गणित का जादू लेकर के आज मैं आया हुआ हूँ। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि एक साथ यदि सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग भी अगर बैठे हों तो आप उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बता सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और इससे पहले आपसे एक छोटा सा नम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब ऑल पे सेट करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। आपने देखा होगा कि जादूगर स्टेज पर आते हैं और वहाँ पर बहुत अधिक लोग बैठे होते हैं उनके सामने ऑडियंस के रूप में, फिर भी वो सबके दिमाग को पढ़ देते हैं, यानी उनके दिमाग में क्या चल रहा है उन सभी लोगों के वो स्टेज पर से ही बता देते हैं। ऐसा ही ट्रिक आज आप सीखने वाले हैं। चलिए तो ट्रिक को हम लोग सीखते हैं। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा इसमें गलती भी हो सकती है, वैसे संभावना तो नहीं है लेकिन हो भी सकती है। तो आप सभी लोग 1 से लेकर के 10 के बीच एक साथ कई लोग बैठ जाइए अगर संभव है तो, नहीं तो आप अकेले देख रहे हैं तो अकेले ही ठीक है। 1 से 10 के बीच के जितने भी अंक हैं उनमें से आप कोई भी एक अंक सोच लीजिए अपने मन में, साथ वाले से भी नहीं कहना है। अगर अधिक लोग आप एक साथ बैठ के देख रहे हैं तो बगल वाले से नहीं बताना है कि आपने कौन सा अंक सोचा हुआ है, ठीक है। तो सोचने के बाद आपने जो अंक सोचा है उसमें आप 9 से गुणा कर दीजिए। 9 से गुणा आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास स्वाभाविक है कि 2 अंकों की संख्या आई होगी यदि आपने 2 से 10 के बीच में सोचा है। और यदि आपने 1 सोच लिया है तो उसमें 1 अंक की संख्या आएगी, उसके बाईं तरफ आप 0 लगा करके उसको 2 अंक का बना लीजिएगा। अब जो संख्या 9 से गुणा करने के बाद उत्तर के रूप में आपको मिली है उसके दोनों अंकों को आप आपस में जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको 18 मिला है तो 8 और 1 जोड़ लीजिएगा, तो इस तरह से 27 मिला है तो 7 और 2 को जोड़ लीजिएगा। आपने जोड़ लिया। अब चलिए उसमें से कुछ घटाते हैं। चलिए मेरी तरफ से आप उसमें से 5 घटा लीजिए। अब घटाने के बाद जो भी आपका नंबर बचा हुआ है, जो भी नंबर आया हुआ है, मुझे नहीं पता है, आप सामने वाले को भी मत पता लगने दीजिएगा कि आपका कितना आंसर आया हुआ है। जो नंबर आया है उसके साथ जो अल्फ़ाबेट आता है, यानी जैसे आपका 1 आया है तो ए अल्फ़ाबेट, 2 आया है तो बी अल्फ़ाबेट, इस तरह से करके जो नंबर आया है उस नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है वो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। अब इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट उस अंक पे आया हुआ है उससे आप किसी देश का नाम सोचिए अपने मस्तिष्क में। ये ध्यान रखिएगा, आपको राज्य का नहीं सोचना है, नगर का नहीं सोचना है, देश यानी कंट्री का नाम सोचना है। जैसे अगर ए आया है, 1 नंबर आया है तो आप ए सोचेंगे, तो ए से आप अमेरिका सोचेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप उसमें जो भी आपका आया है अल्फ़ाबेट उससे आप किसी कंट्री का ही नाम सोचिएगा, आप किसी शहर का नाम मत सोचिएगा, ठीक है। आपने सोच लिया, जैसे मान लीजिए कि ए से अमेरिका आपने सोचा, डी आ गया तो डेनमार्क सोचा, ऐसे ही आप सोचिएगा। शहरों के नाम आपको नहीं सोचने हैं, नगरों के नाम नहीं सोचने हैं, आपको सिर्फ कंट्री का ही नाम सोचना है। यदि आई से आया है तो आप इंडिया सोचिएगा। जो कंट्री आपने सोचा है उससे एक स्टेप आगे का जो अल्फ़ाबेट है, जैसे ए से अगर आपने सोचा है तो आगे का अल्फ़ाबेट बी है, बी सोचा है तो आगे का अल्फ़ाबेट सी है, यदि आपने डी सोचा है तो आगे का अल्फ़ाबेट ई है। तो उससे संबंधित यानी आगे वाले अल्फ़ाबेट से संबंधित एक किसी भी एनिमल्स का नाम आप अपने मस्तिष्क में सोचिए। एनिमल, आपको बर्ड्स का नहीं सोचना है, चिड़िया यानी उड़ने वाली चीज़ों का नहीं सोचना है, आपको एनिमल्स का सोचना है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे और एनिमल्स का नाम भी आपने सोच लिया होगा।
अब जो एनिमल आपने सोचा है उसका जो कलर होता है उस कलर का उसमें आप रंग भरिए, वो कलर उस एनिमल्स में भरते जाइए, अपने मस्तिष्क में भरते जाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने गोट सोचा है तो उसमें ब्लैक कलर डालते जाइए। कलर आपने भर दिया। अब मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि आपने कौन सा जानवर सोचा है और क्या है। देखिए, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन करके कि आपने एलिफेंट सोचा है, एक बड़ा सा। रुकिए, ठहरिए, अभी आगे तो सुनते जाइए। और वो एलिफेंट जो है वो डेनमार्क शहर का है। अब देखिए, ये तो आपके साथ सटीक बैठ गया। अब ये होता कैसे है इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ गणित है और ये गणित करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं अपने पेन और कागज़ के साथ। हम आ गए अपने कागज़ और पेन के साथ। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप 1 से लेकर 10 के बीच के किसी भी अंक को चुन लीजिए। तो यह एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि आपने अंक 2 को चुन लिया। अब दूसरा स्टेप ये था कि इसमें आपको 9 से गुणा करना था। तो जब आपने 9 से गुणा किया तो उत्तर के रूप में आपको 2 अंकों की संख्या मिल गई 18। ये मैंने आपसे कहा था कि 2 अंकों की संख्या आपको मिल जाएगी। यदि आपने 1 चुना है अगर, तो उसमें भी 9 से गुणा कीजिएगा। तो 1 में 9 से गुणा कीजिएगा तो 9 आएगा। तो मैंने कहा था कि उसके बाईं तरफ आप 0 बैठा लीजिएगा ताकि वो 2 अंकों की संख्या बन जाए। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब 2 अंकों की संख्या 18 आ गई तो इसमें एक अंक 1 है और दूसरा अंक 8 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेना था, यानी 1 और 8 को आप जोड़ लेंगे तो उत्तर के रूप में आपको 9 मिल जाएगा। आपने जो अंक सोचा है उससे 9 में गुणा करने के बाद जो संख्या आई है उसी के अंकों को आप जोड़िएगा। यहाँ पर 18 आया है तो 1 और 8 को जोड़ा गया तो यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो उत्तर के रूप में आपको संख्या मिल गई है जोड़ने के बाद, उसमें से आप 5 को घटा लीजिए। तो 9 में से 5 को घटाया गया तो यहाँ 4 आ गया। आपकी जो भी संख्या आई होगी उसमें से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहा गया था कि जो अंक आया है उसी नंबर पर, उसी अंक पर आने वाले अल्फ़ाबेट को आपको सोचना है। जैसे यहाँ पे 4 आया है तो चौथा अल्फ़ाबेट हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ABCD, तो चौथा अल्फ़ाबेट हमारा D आता है। जैसे पहला अल्फ़ाबेट A है, 26वां Z होता है, उसी तरह से चौथा अल्फ़ाबेट हमारा इंग्लिश में D होता है। तो डी से हमको एक देश का नाम सोचना था, शहर का नाम नहीं सोचना था। तो यदि डी से आप शहर का नाम सोचेंगे तो दुबई आ सकता है। दुबई एक शहर है, वो कोई देश नहीं है। तो डी से अमूमन झट से सोचा जाने वाला देश का नाम डेनमार्क ही होता है, जो आपने सोचा होगा यदि आपको पता होगा। फिर कहा गया था कि जो अल्फ़ाबेट आपने सोचा उससे आगे का, यानी डी के बाद आता है ई, यानी D+1 = E। तो ई से आने वाले एक जानवर का नाम आपको सोचना था। बर्ड्स का सोचना नहीं था, बर्ड्स का सोचना रहता तो आप ईगल सोच लेते। तो ई फॉर एलिफेंट होता है तो आपने ई फॉर एलिफेंट को सोचा। ठीक है, और यही जवाब मैंने बता दिया। तो इसमें का विशेष ट्रिक यही है कि यदि आप 1 से लेकर 10, यहाँ तक कि 10 भी अंक को यदि आप इस स्टेप के साथ करेंगे, यानी 9 से गुणा करके आपस में जोड़ के 5 घटा के लाएंगे, तो आपका 4 ही आएगा और चौथे नंबर पे डी आएगा। डी से आगे वाला अल्फ़ाबेट ई है तो ई फॉर एलिफेंट ही आप सोच पाएंगे। और यही ट्रिक मैथ का यहाँ पर काम करता है। को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है, अगली वीडियो बनाने का एक मन में एक प्रेरणा मिलती है। तो आप फटाक से लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको सीख लिया, दोस्तों के साथ इसको करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गणित के जादू के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। थैंक यू।